इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 115 फर्स्ट है हमारा ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर। तो फर्स्ट हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। द फर्स्ट ब्रीथ टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। जो पहला फर्स्ट ब्रीथ होता है वो सिर्फ आफ्टर बर्थ ही लिया जाता है। फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। जो फीटल लंग्स होते हैं, फीटस का लंग्स जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। सो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फीटल ब्लड एंड मदर्स ब्लड अकर्स थ्रू प्लासेंटा। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड के बीच में, वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ, पहले ब्रीथ के बाद, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। बर्थ के फर्स्ट, जब हम बेबी का बर्थ होता है उसके फर्स्ट ब्रीथ, जब वो फर्स्ट टाइम बर्थ के बाद फर्स्ट ब्रीथ लेता है, उस समय से हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है थ्रू आउट लाइफ तक, पूरे लाइफ जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है तब तक। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स ओनली एट डेथ। और परमानेंट स्टॉपेज रेस्पिरेशन का तभी होता है डेथ के समय। स्टार्ट होता है बर्थ से एंड स्टॉपेज होता है रेस्पिरेशन का डेथ के समय। यहाँ पर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट दिया गया है डिफरेंट एज में। न्यूबॉर्न बेबीज़ में कितना होता है रेस्पिरेटरी रेट? 30 to 60 पर मिनट, 1 मिनट में 30 to 60। अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40 पर मिनट। लेट चाइल्डहुड में 15 to 25 पर मिनट। एडल्ट्स में कितना होता है? 12 to 16 पर मिनट। आप लोग ये याद रखना, प्रैक्टिकल के समय ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एडल्ट का, तो याद रखना 12 to 16 पर मिनट। देन नीचे टाइप्स दिए गए हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, that involves exchange of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide between lungs and blood. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये इसमें जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। देन रेस्पिरेशन का सेकेंड टाइप है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या था? बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, और यहाँ पर ब्लड और टिश्यू के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, और एक्सटर्नल में ब्लड और लंग्स के बीच में। देन यहाँ पर फेजेस दिए गए हैं रेस्पिरेशन के। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अकर्स इन 2 फेजेस। रेस्पिरेशन 2 फेजेस में होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? एयर एंटर करता है लंग्स में एटमॉस्फेयर से। और एक्सपिरेशन में क्या होता है? एयर लीव्स द लंग्स, एयर लंग्स से बाहर निकाल दिया जाता है, एयर लीव करता है लंग्स को ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव, और यहाँ पे लिखा गया है कि इंस्पिरेशन जो है हमारा वो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, इसमें हमें थोड़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सपिरेशन को पैसिव प्रोसेस कहा गया है और इंस्पिरेशन को एक्टिव प्रोसेस कहा गया है। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन यहाँ पर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिया गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट। कहा गया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एयर मूव्स होता है अंदर और बाहर की तरफ। इट इंक्लूड्स नोड्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? नोज। क्या क्या इंक्लूड करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स।
देन यहाँ पर प्लूरा के बारे में बताया गया है। ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय 2 लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो हमारा प्रत्येक लंग है वो एनक्लोज्ड होता है 2 लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लूरा कहते हैं और प्लूरल सैक कहते हैं। प्लूरा हैज़ 2 लेयर्स, नेमली प्लूरा के पास 2 लेयर हैं। कौन कौन से? इनर वाला विस्टरल लेयर एंड आउटर पैराइटल लेयर। विस्टरल लेयर इज अटैच फॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द लंग्स। जो हमारा इनर वाला विस्टरल लेयर जो है वो फॉर्मली अटैच होता है लंग्स के सरफेस के साथ। एंड एट हाइलम इट इज़ कंटिन्यूस, और हाइलम के पास ये कंटिन्यूस होता है पैराइटल विथ पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर हमारा क्या है? जो हमारे थोरेसिक कैविटी का जो वॉल होता है उसके साथ जो अटैच्ड होता है वो हमारा पैराइटल लेयर होता है, और जो हमारे लंग्स के सरफेस के साथ फॉर्मली अटैच्ड होता है वो हमारा विस्टरल लेयर होता है। तो याद रखना, विस्टरल वाला इनर लेयर है और पैराइटल वाला आउटर लेयर है। आउटर लेयर हमारा थोरेसिक कैविटी के वॉल के साथ अटैच्ड होता है। देन नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक का डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ऊपर हमारा कॉन्चे हैं, उसके बाजू में नेजोफेरिंग्स, उसके नीचे ओरोफेरिंग्स, देन ट्रैकिया, लेफ्ट लंग, राइट लंग, और हमारा ग्लॉटिस दिया गया है। उसके ऊपर एपिग्लॉटिस जो उसे कवर करता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना एपिग्लॉटिस। ऊपर हमारा कॉन्चे के जस्ट नीचे ओरल कैविटी दिया गया है, और नीचे सबसे डायफ्राम दिया गया है। अब हम इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी इज़ द नैरो स्पेस। ये जो है ये नैरो स्पेस होता है इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा। जो 2 लेयर्स थे प्लूरा के, विस्टरल और पैराइटल, उसके बीच में वो नैरो स्पेस की तरह प्रेजेंट होता है, उसे हम इंट्राप्लूरल स्पेस कहते हैं। देन इंट्राप्लूरल फ्लूइड क्या होता है? इंट्राप्लूरल फ्लूइड इज़ अ थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड दैट ऑक्यूपाइज इंट्राप्लूरल स्पेस। जो इंट्राप्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है ना, सीरस फ्लूइड, उसे ही इंट्राप्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय विस्टरल लेयर ऑफ प्लूरा। जो प्लूरा का जो विस्टरल लेयर होता है ना, उससे ये इंट्राप्लूरल फ्लूइड सिक्रेट हुआ होता है। देन फंक्शंस दिया गया है इंट्राप्लूरल फ्लूइड का। क्या फंक्शन होता है? इट फंक्शंस एज द लुब्रिकेंट की तरह फंक्शन करता है टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा। जो प्लूरा के 2 लेयर्स है विस्टरल और पैराइटल, उसके बीच में फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेंट की तरह हेल्प करता है इंट्राप्लूरल फ्लूइड। और इट इज़ इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने में भी इन्वॉल्व होता है, कॉल्ड इंट्राप्लूरल प्रेशर। और ये जो नेगेटिव प्रेशर है उसे हम इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं, जो कि इंट्राप्लूरल स्पेस में क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पर प्लूरल कैविटी इन एबनॉर्मल कंडीशंस दिया गया। एबनॉर्मल कंडीशन में प्लूरल कैविटी में क्या होता है? इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस द प्लूरल कैविटी एक्सपांड्स विथ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो हमारा प्लूरल कैविटी है वो एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है विथ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर के एक्यूमुलेशन के वजह से। अगर एयर के एक्यूमुलेशन से एक्सपांड हुआ है तो न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। वाटर के वजह से वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से एक्सपांड हुआ है तो हाइड्रोथोरेक्स बोलेंगे। वाटर है तो हाइड्रो, और एयर था तो न्यूमोथोरेक्स, ब्लड है तो हेमोथोरेक्स, और पस रहेगा तो पायोथोरेक्स। तो ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमारा प्लूरल कैविटी में अगर ये न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस हाइड्रोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स और पायोथोरेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।